नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि डर एक ऐसी दीवार है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। आज हम इसी दीवार को तोड़ने की बात करेंगे और इसके लिए प्रेरणा लेंगे इतिहास के एक ऐसे महानायक से जिन्होंने डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी का हिस्सा है। कभी सोचा है कि अगर डर ना होता तो आज जिंदगी कितनी अलग होती? ये सवाल सीधा हमारे दिल में उतरता है और हमें उन मौक़ों की याद दिलाता है जो शायद डर की वजह से हाथ से निकल गए। ये आवाज हम सब ने सुनी है ना? ये हमारे सपनों की कातिल है। मतलब ये शक की वो धीमी सी फुसफुसाहट है जो बड़े से बड़े तूफान को भी उठने से पहले ही बस शांत कर देती है। और फिर आता है ये डर। लोग क्या कहेंगे? सच कहूं तो ये एक अदृश्य जंजीर जैसा है जो हमारे पैरों को ऐसे जकड़ लेती है कि हम आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पाते। और हाँ, असफलता का डर, ये तो शायद आज के समय का सबसे बड़ा पहाड़ है। यही वो डर है जो हमें वो पहली सबसे जरूरी छलांग लगाने से रोक देता है, वो छलांग जो हमें कामयाबी की चोटी तक पहुंचा सकती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इन सभी डरों का सामना करे। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसा इंसान जिसने इन सभी डरों का सिर्फ सामना ही नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी जीत की सीढ़ी बना लिया। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं अंबेडकर के जीवन की उन चुनौतियों को, उन अग्नि परीक्षाओं को जिन्होंने उन्हें सच में पौलाद बना दिया। तो अगर हम देखें, अंबेडकर का जीवन किसी एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये तो संघर्षों की एक कभी न खत्म होने वाली श्रृंखला थी। जरा सोचिए, बचपन का वो अपमान, वो सामाजिक अलगाव, फिर पढ़ाई के लिए विदेश में अकेलापन, और फिर जब वो वापस आए तो समाज सुधार के लिए कितना भयंकर विरोध, और इन सब के ऊपर राष्ट्र निर्माण का वो भारी दबाव। मतलब हर कदम पर एक नई चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे ज्ञान के मंदिर यानी स्कूल में ही सबसे अलग थलग कर दिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सिर्फ एक नियम नहीं था। ये तो हर दिन, हर पल उसके आत्मसम्मान पे किया जाने वाला एक बहुत गहरा घाव था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद अंबेडकर टूटे क्यों नहीं? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? चलिए जानते हैं उन मानसिक हथियारों के बारे में जो उन्होंने अपने इन्हीं संघर्षों से गढ़े थे। देखिए, मानसिक दृढ़ता या मेंटल फोर्टिट्यूड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर ही ना लगे। डर तो सबको लगता है। इसका असली मतलब है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टूटे बिना डटे रहना। मतलब डर की आंखों में आंखें डालकर ये कहना कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये अंबेडकर के सोचे समझे फैसले थे। देखिए, उन्होंने ज्ञान को अपनी ढाल बनाया, हर डर को एक मौके में बदल दिया जिससे कुछ सीखा जा सके। उन्होंने हमेशा ताकत के ऊपर सच्चाई को चुना। उनका ये मानना था कि आत्मसम्मान के लिए जो भी फैसला लिया जाए वो कभी गलत नहीं हो सकता, और वो हमेशा सही के लिए खड़े रहे, भले ही अकेले क्यों ना हो। ये उनकी रणनीति थी, उनका चुना हुआ रास्ता था। ये लाइन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये अंबेडकर के पूरे जीवन का निचोड़ है। जरा सोचिए, उस वक्त में सही के लिए खड़े होने की हिम्मत करना, जब शायद पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ हो, इसी को तो असली साहस कहते हैं। अंबेडकर की कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये तो आज भी हम सबके लिए एक मशाल की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि उनके सिद्धांत हमारी आज की चुनौतियों का सामना करने में कैसे काम आ सकते हैं। ये जो तुलना है ये बिल्कुल आईने की तरह साफ है। आज हमें असफलता का डर सताता है तो उनका सिद्धांत था कि लगे रहो, जीत पक्की है। हमें लोगों की राय का डर लगता है तो उनका कहना था कि सही फैसले हमेशा हिम्मत देते हैं। हमें भविष्य का डर लगता है तो उनका मानना था कि सोचने से, तर्क करने से डर कम होता है। उनकी सोच आज भी उतनी ही काम की है ना? तो ये है मानसिक शक्ति का पूरा ब्लूप्रिंट, 4 सीधे सरल कदम। पहला, ज्ञान आत्मविश्वास बढ़ाता है क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता में ही पनपता है। दूसरा, सोच विचार डर को कम करता है, उन्होंने तर्क का इस्तेमाल किया। तीसरा, सही फैसले हिम्मत देते हैं, न्याय में उनका जो विश्वास था वही उनका सहारा बना। और चौथा, लगातार कोशिश करते रहना ही जीत दिलाता है, वो अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटे। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। और आखिर में एक बात साफ है,
दुनिया हमेशा उन्हें ही याद रखती है जो डर से नहीं बल्कि अपने पक्के इरादे से चलते हैं। अंबेडकर की विरासत हमें यही सिखाती है कि जब हम सच्चाई और आत्मसम्मान का रास्ता चुनते हैं तो हम हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, डर तो हमेशा रहेगा। असली सवाल ये है कि जब डर दरवाजे पर दस्तक दे तो हम क्या करते हैं? क्या हम छिप जाते हैं या फिर अंबेडकर की तरह उस दरवाजे को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं? चुनाव हम सबके हाथ में है।